अधिकतर ऐसा होता है कि स्पोकन इंग्लिश में हम प्लेन सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं। उस सेंटेंस को हम थोड़ा सा इम्प्रेसिव बना देते हैं, इम्फेटिक बना देते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी आदमी से कोई काम करवा रहे हैं और बार बार उस पर दबाव डाल रहे हैं, यार जल्दी करो, इसे करके दो, जल्दी करके दो, तो फिर वह गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है यार कर ही तो रहा हूँ, राइट। अब वो ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि कर ही तो रहा हूँ। थोड़ा गुस्से का भाव है। सेंटेंस इम्फेटिक हो गया, इम्प्रेसिव हो गया। तो ऐसा सिर्फ हिंदी में नहीं होता है, ऐसा इंग्लिश में होता है। तो जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को इम्प्रेसिव बनाते हैं, इम्फेटिक बनाते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने होते हैं या फिर कुछ अलग तरह के फ्रेजेस यूज़ करने होते हैं जो पूरे सेंटेंस को इम्फेटिक या फिर इम्प्रेसिव बना देते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे कुछ वर्ड्स को जानेंगे, ऐसे कुछ फ्रेजेस को जानेंगे जो आपके सेंटेंस को इम्फेटिक बना देंगे, इम्प्रेसिव बना देंगे और आपके स्पोकन इंग्लिश को नेचुरल भी बनाएंगे। तो आइए कुछ बेसिक चीज़ें इस तरह की जानते हैं। चलिए पहला जो फ्रेज है वो लेते हैं, इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे। अब इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है या फिर हिंदी इक्विवेलेंट होता है वो होता है अगर मेरा वश चले, राइट। तो सेम अर्थ रखता है, लगभग सेम अर्थ रखता है कि अगर मेरा वश चले तो मैं ऐसा कर दूं या फिर अगर मेरा वश चले तो मैं वैसा कर दूं। हम अक्सर ये कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ आई हैड माई वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप समझ ही गए होंगे कि इफ़ आई हैड माई वे इसका अर्थ होता है अगर मेरा वश चले, और जो शेष चीज़ बच जाती है उसको हम इस फॉर्म में रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेंटेंस देखिए कि इफ़ आई हैड माई वे आई वुड सस्पेंड यू। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड सस्पेंड यू। तो इफ़ आई हैड माई वे मीन्स अगर मेरा वश चले, राइट। इसका जो अर्थ है वो तो क्लियर है। दूसरा हिस्सा है आई वुड सस्पेंड यू। आई के साथ, आई के बाद हमने वुड लगाया और वुड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सस्पेंड और उसके बाद से हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। आई वुड सस्पेंड यू यानी मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूं, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैड माई वे I would keep playing all the day. If I had my way, I would keep playing all the day. यानी अगर मेरा वश चले तो मैं दिन भर खेलता रहूं। तो would keep playing all the day, पूरे दिन खेलता रहूं। I would keep playing all the day, पूरे दिन मैं खेलता रहूं अगर मेरा वश चले तो, राइट। तो इस तरह से हम if I had my way का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो देखते हैं, फ्रेज है आई कैन नॉट फाइंड, राइट। अब सपोज करिए कि आप अपने जूते ढूंढ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रहे हैं, तो फिर आप चिल्ला के कहते हैं कि माँ मेरे जूते कहीं नहीं मिल रहे हैं, मेरे जूते मुझे नहीं मिल रहे हैं, ये कहते हैं आप, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम प्रेजेंट में आई कैन नॉट फाइंड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में आई कैन नॉट फाइंड का यूज़ कर देंगे और अगर पास्ट में कहना हो तो आई कुडंट फाइंड का यूज़ कर देंगे। जैसे आई कैन नॉट फाइंड द कीज़ एनीवेयर। आई कैन नॉट फाइंड द कीज़ एनीवेयर यानी मुझे चाबी कहीं नहीं मिल रही है। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट फाइंड का यूज़ कर दिया। तो आई कैन नॉट फाइंड द कीज़ एनीवेयर, मुझे चाबी कहीं नहीं मिल रही है। एक और एग्जांपल देखिए, मुझे जूते नहीं मिल रहे मीन्स आई कैन नॉट फाइंड द शूज़। आई कैन नॉट फाइंड द शूज़। अब इसी चीज़ को पास्ट में कहना हो, जैसे आई कुडंट फाइंड माई वॉच। आई कुडंट फाइंड माई वॉच यानी मुझे घड़ी नहीं मिल रही थी, पास्ट हो गया। तो पास्ट में आप कुडंट यूज़ करिए, प्रेजेंट में आप कैन नॉट यूज़ करिए, राइट। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि यार हो सके तो जल्दी चले आओ, राइट। या फिर हो सके तो आज यहीं रुक जाओ।
या फिर हम ये कहते हैं संभव है, संभव हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो, ये हम बहुत बार कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इफ़ पॉसिबल का यूज़ करते हैं। तो इफ़ पॉसिबल मीन्स अगर संभव हो तो या फिर हो सके तो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ़ पॉसिबल कम राइट अवे, इफ़ पॉसिबल कम राइट अवे, यानी अगर संभव हो तो अभी चले आओ, या फिर हो सके तो अभी चले आओ। राइट अवे मीन्स अभी, तुरंत। एक और एग्जाम्पल देखिए, स्टे टुडे इफ़ पॉसिबल, स्टे टुडे इफ़ पॉसिबल, यानी हो सके तो आज रुक जाओ, अगर संभव हो तो आज रुक जाओ। तो इस तरीके से हम इफ़ पॉसिबल का यूज़ करते हैं, हो सके इस अर्थ में, या फिर अगर संभव हो तो इस अर्थ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है नॉट दैट, राइट। अब देखिए कि आपका जो फ्रेंड है वह बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, आप सब कुछ सारी सच्चाई जानते हैं और चुपचाप मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं, राइट। आप सब कुछ सुने जा रहे हैं और फिर आप कहते हैं अरे यार मैं तो सुन रहा था उसकी बात, ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, यह अर्थ देता है नॉट दैट। इंग्लिश का यह फ्रेज नॉट दैट यह अर्थ देता है। तो अगर यह सेंस आपको लेना हो तो इंग्लिश में यह यूज़ करते हैं नॉट दैट का। जैसे कि नॉट दैट, नॉट दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ही डजंट नो द ट्रूथ, ऐसा नहीं है ही डजंट नो द ट्रूथ, वह सच्चाई नहीं जानता है, यानी सारी सच्चाई जानते हुए भी वह चुप है। ऐसा नहीं है कि वो सच्चाई नहीं जानता है, नॉट दैट ही डजंट नो द ट्रूथ। या फिर नॉट दैट आई एम अ फूल, यानी डींगे बड़ी बड़ी हाँक रहे हो, तुम क्या समझते हो मैं मूर्ख हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। नॉट दैट आई एम अ फूल, ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। तो नॉट दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इट इज़ नॉट दैट या फिर नॉट दैट। स्पोकन में नॉट दैट ये ज़्यादा चलता है, इट इज़ नॉट दैट इसका भी मतलब वही है। तो जहाँ पर नॉट दैट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस कंडीशन में, वहाँ पे इट इज़ नॉट दैट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, वो है एट लास्ट, राइट। तो इसका तो अर्थ क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट सा अर्थ है इसका। इसका अर्थ होता है आखिरकार, और आखिरकार का मतलब होता है अंत में, राइट। बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं, काफ़ी कोशिशें कर लेते हैं, चलिए, और लास्ट में क्या होता है कि आप सफल हो जाते हैं। कहते हैं कि आखिरकार मैं सफल हुआ, या फिर आखिरकार वह सफल हो गया, या फिर आखिरकार वह मान गया, इस तरह की बात कहते हैं। तो यहाँ पर आखिरकार या फिर अंत में, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एट लास्ट। जैसे एट लास्ट ही अग्रीड, एट लास्ट ही अग्रीड, यानी अंत में या फिर आखिरकार वह मान गया, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, एट लास्ट एवरीवन न्यू अबाउट इट, एट लास्ट एवरीवन न्यू अबाउट इट, यानी आखिरकार सच्चाई सब जान गए, सभी इसके बारे में जान गए, सच्चाई नहीं जान गए। एट लास्ट अंत में, आखिरकार एवरीवन न्यू अबाउट इट, सभी इसके बारे में जान गए, या फिर सभी को इसके बारे में पता चल गया। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग, राइट। अब देखिए कभी कभी हम टेम्पररी व्यवस्था कर लेते हैं, राइट। फिलहाल के लिए, इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है फिलहाल के लिए, ओके। तो फिलहाल जैसे हम कहते हैं फिलहाल तो यहीं रुक जाओ, लेकिन अगले दिन तुम अपना इंतज़ाम कर लेना, यानी टेम्पररी तौर पे काम चला लो, अगली बार अस्थाई इलाज कर लेना, अपना अस्थाई व्यवस्था ढूंढ लेना। तो फॉर द टाइम बीइंग यानी प्रेजेंट टाइम के लिए, तो ये चल जाएगा। फिलहाल इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है फिलहाल। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू कैन स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग, यू कैन स्टे हियर मीन्स तुम यहाँ रुक सकते हो, फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल के लिए, या फिर फिलहाल तुम यहाँ रुक सकते हो, सुबह कहीं और इंतज़ाम कर लेना, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सोल्ड माई कार सो आई एम कम्यूटिंग बाई ट्रेन फॉर द टाइम बीइंग। तो आई हैव सोल्ड माई कार यानी मैंने अपनी कार बेच दी है,
सो इसलिए आई एम कम्यूटिंग बाई ट्रेन फॉर द टाइम बिंग। तो आई एम कम्यूटिंग बाई ट्रेन यानी मैं ट्रेन से आ जा रहा हूँ। देखिए, जब आप काम पर आते जाते हैं तो काम पर आने जाने के लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है कम्यूट, राइट। तो आई एम कम्यूटिंग बाई ट्रेन यानी मैं ट्रेन से आ जा रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल के लिए। तो फिर कार मैं ख़रीद लूँगा तो फिर मैं कार से आने जाने लगूँगा। फ़िलहाल के लिए यह टेम्प्रोरी व्यवस्था मैंने कर ली है, अब ट्रेन से मैं कम्यूट कर रहा हूँ, काम पर आ जा रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो हम देखते हैं, वो है सम अदर टाइम, राइट। तो सम अदर टाइम मीन्स किसी और समय या फिर कभी और। जैसे हम कहते हैं यार मैं कभी और आ जाऊंगा, आज रहने दो, मैं कभी और आ जाऊंगा, राइट। या फिर मुझे कभी और कॉल कर लो, आज मैं बड़ा व्यस्त हूँ, ये कहते हैं। तो यहाँ पर कभी और के लिए या फिर किसी और समय के लिए हम सम अदर टाइम का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आई विल कम सम अदर टाइम यानी मैं कभी और आ जाऊँगा, मैं किसी समय और आ जाऊँगा, ओके। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, कॉल मी सम अदर टाइम यानी मुझे कभी और कॉल करो, किसी और समय कॉल करो, कभी और कॉल कर लो, अभी तो मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा हूँ। तो आपने ये सारे वर्ड्स देखे, फ्रेजेस देखे, जो आपके सेंटेंसेस को स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रेसिव बनाते हैं, एम्फेटिक बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको एक नेचुरल स्पीकर बनाते हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।